एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैकेंसी पब्लिश की गई है जिसमें तकरीबन 13,700 से ज़्यादा पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर मांगी गई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किसी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बैचलर्स या अपना मास्टर्स यहाँ पर पास आउट किया हुआ है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो भारत के हर एक स्टेट से यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं। आपको मैं इस नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस स्टेट से कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या है और यहाँ पर अप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों का जो पूरा इंस्ट्रक्शन है, उन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं उसका सभी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। तो रिक्रूटमेंट जो है वो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेंटर मुंबई की तरफ से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर एसोसिएट का पोस्ट है, जो कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में यहाँ पर मांगे गए हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो 17 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया गया है और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का यूज करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने वैकेंसी में आपके साथ रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग दोनों वैकेंसियाँ शेयर की हुई है। आप रेगुलर पोजीशन पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं, यानी जो फ्रेशर है रेगुलर को फॉर्म अप्लाई करेंगे और जो लोग यहाँ पर बैकलॉग हैं, जो पहले की वैकेंसियाँ रहीं, उनको यहाँ पर इंक्लूड करके आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर सर्कल में आप देख सकते हैं अहमदाबाद के लिए यहाँ पर आवेदन है, जिसमें यहाँ पर लैंग्वेज भी मेंशन है। आप लोगों को अपने लैंग्वेज को भी देख लेना है। यहाँ पर आपको जिस लैंग्वेज में या फिर जिस लैंग्वेज की जानकारी आप लोगों के पास है, आप उस लैंग्वेज में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमरावती के लिए जो आंध्र प्रदेश से स्टेट से यहाँ पर वैकेंसी है, इसमें तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज मांगा गया है। टोटल यहाँ पर 50 सीटें आप लोगों के लिए रखी गई है। तो हम यहाँ पर बारी बारी से सारी सीटें डिस्कस कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में यहाँ पर जो सर्कल है, इसमें गुजरात में गुजराती अगर आप लोगों को आ रही है, टोटल 1073 सीटों पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है रेगुलर वैकेंसी में। इसके बाद आप अगर अमरावती आंध्र प्रदेश से आवेदन कर रहे हैं तो तेलुगु उर्दू का यहाँ पर लैंग्वेज रखा गया है, 50 सीटें हैं। बेंगलुरु में यहाँ पर कन्नड़ा लैंग्वेज है, 50 सीटें हैं। इसके बाद भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका हिंदी लैंग्वेज है, जिसमें 1317 सीटें निकल कर आई हुई हैं टोटल। और यहाँ छत्तीसगढ़ का अलग यहाँ पर 483 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद भुवनेश्वर में उड़ीसा से आप ओडिया लैंग्वेज की जानकारी यहाँ पर लैंग्वेज मांगा गया है और 362 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ और न्यू दिल्ली को मिलाकर यहाँ हरियाणा से हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में यहाँ आपसे 306 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। चंडीगढ़ में यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी पंजाब से मिलाकर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कश्मीर का 141 सीट है। और इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश से 170 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। 32 सीटें चंडीगढ़ के लिए है, लद्दाख के लिए 32 सीटें हैं, पंजाब में यहाँ पर 569 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है। चेन्नई सर्कल में यहाँ पर तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए यहाँ तकरीबन मिलाकर तमिलनाडु से 336 सीटें हैं, पांडिचेरी से 4 सीटें हैं। हरियाणा हैदराबाद सर्कल में यहाँ पर तेलंगाना से 342 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। जयपुर सर्कल में राजस्थान से 445 सीटें हैं। कोलकाता सर्कल में यहाँ वेस्ट बंगाल से 1254 सीटें हैं। A&N आइसलैंड से यहाँ पर 70 सीटें हैं। सिक्किम में यहाँ पर
56 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लखनऊ न्यू दिल्ली में आप सर्कल से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में आप आवेदन कर सकते हैं 1894 सीटों पर। उसके बाद महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो से यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 1163 सीटें रखी गई हैं। महाराष्ट्र में ही गोवा से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 20 सीटें हैं। न्यू दिल्ली में दिल्ली से यहाँ पर 343 सीटें हैं और उत्तराखंड भी यहीं में रखा गया है, जिसमें 316 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न का पोस्ट है, जिसमें आप अरुणाचल प्रदेश से 66 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। असम के लिए 311 सीटें हैं। मणिपुर के लिए 55 सीटें हैं। मेघालय के लिए यहाँ पर 85 सीटें हैं। मिजोरम के लिए 40 सीटें हैं। नागालैंड में 70 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। साथ ही साथ आप त्रिपुरा से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 65 सीटें हैं। पटना, जिसमें बिहार के लिए 1111 सीटें हैं और झारखंड के लिए यहाँ पर 676 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर केरला से आप देख सकते हैं 426 सीटें हैं और लक्षद्वीप से यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। 13,735 सीटों पर यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। इसमें आप जिस भी स्टेट से आवेदन करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने जिस भी सर्कल से यहाँ पर एप्लीकेशन डालना है आप डाल सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप रहने वाले हैं, आप एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ एलिजिबल रखे गए हैं। कुल टोटल 11 पेज में इन्होंने पोस्ट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए हैं। इसको आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ आप लोगों को फिलअप करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट भी है, जो आप लोगों का 1 अप्रैल 2024 से काउंट किया जाएगा। इसमें 20 साल से लेकर 28 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। इसके ऊपर या इसके नीचे के कैंडिडेट को यहाँ जगह नहीं दी जाएगी, वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWBD जनरल और EWS मिलाकर यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD जो SC ST के रहेंगे 15 साल का एक्सपीरियंस है और PWBD जो OBC के हैं उन्हें 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विस मैन को भी है और साथ ही साथ और भी कई कैटेगरीज में यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो लोग आवेदन करेंगे उसमें SC ST PWBD XS DXS के जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC और EWS का एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगा, जिसमें आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। और जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट मेंशन किया हुआ है और इस नोटिफिकेशन में कई जगह इन्होंने अपनी वेबसाइट को मेंशन किया है, जिस पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए हैं कि आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन तो आप लोगों के पास भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, यहाँ से आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफिकेशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आपको इस नोटिफिकेशन में सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करने को मिल जाएगा। आप अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन करने का लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 का डेट रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।